दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे रेत की आंधियां चलने लगी। जहां आज एसी वाले कारें फराटे भरती है, कल वही सांस लेना मुश्किल हो जाए। यहाँ बच्चे पार्कों में खेलते हैं, कल वही जमीन सूखी बंजर बन जाए और पानी की हर एक बूंद के लिए लाइन लगानी पड़े। तो सवाल ये है कि आज सिर्फ ये कल्पना है या फिर धीरे धीरे आने वाली हकीकत बन रही है। और अगर ये सब केवल एक फैसले की वजह से हुआ, तो क्या यह हम कह पाएंगे कि हमें पहले से चेताया नहीं गया। आज हम बात करेंगे अरावली की, एक ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की ढाल है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल साफ है, क्या ये फैसला अरावली को बचाएगा या फिर इसे धीरे धीरे मिटा देगा। राजस्थान की सड़कों पर उतरे युवा क्या बेवजह गुस्से में है, या उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार का एक ताजा ऐलान आता है नई खनन लीज पर रोक लगाने का। क्या ये सच में समाधान है या सिर्फ ये दिखावा। चलिए इस सफर पर चलते हैं और अंत तक रुके रहिए, क्योंकि सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि आगे हम क्या करें। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अरावली ये कोई आम पहाड़ नहीं है, लगभग 25 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब धरती पर डायनासोर घूमते थे तब ये पहाड़ यहाँ खड़े थे। गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली अरावली लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरती है। ये थार रेगिस्तान की दीवार है। जरा सोचिए, अगर ये दीवार गिर गई तो रेगिस्तान कहाँ तक आएगा। एनसीआर के करीब लगभग 2 करोड़ लोग जो आज खुलकर सांस लेते हैं, कल वही धूल निकलने पर मजबूर होंगे। जब 2005 में अरवल में अवैध खनन से पहाड़ियां गायब हो रही थी, तब लगा था ये तो मजाक है, लेकिन आज 20 साल बाद वही डर हकीकत बनता दिख रहा है। क्या आप जानते हैं, अरावली में 22 वन्यजीवी अभयारण्य है और यही पर्वतमाला तय करते हैं कि पानी अरब सागर जाएगी या बंगाल की खाड़ी। और 1 हेक्टेयर अरावली लगभग 20 लीटर पानी रिचार्ज करती है। तो सवाल सीधा है, अगर अरावली चली गई तो हमारा पानी कहाँ जाएगा। अब आते हैं उस फैसले पर जो इन दिनों सुर्खियों में है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने के.एन. गोदावर्मन, त्रिमूल पाठ और एम.सी. मेहता जैसे पुराने मामलों में अरावली को एक नई परिभाषा दी। सरल भाषा में समझिए, अब अरावली वही मानी जाएगी जहाँ पहाड़ियां अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, यानी लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊपर। और अगर दो ऐसी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे में हो, तो उनके बीच की पूरी जमीन सब अरावली का हिस्सा मानी जाएगी। ये परिभाषा रिचर्ड मोर्टी क्लासिफिकेशन पर आधारित है, जो जियोमॉर्फोलॉजी का एक पुराना और अस्थायी तरीका माना जाता है। लेकिन यही से बहुत शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या ऊंचाई से पूरी परिस्थिति की तय की जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं से विवाद के असली जड़ सामने आते हैं। एक समय ऐसा था जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की परिभाषा पहाड़ियों को बचाने के लिए बनी थी। 3 डिग्री ढलान वाली पहाड़ियां, चाहे ऊंचाई कम हो या ज्यादा, जंगल मानी जाती थी। तब अरावली की निचली पहाड़ियां उस सुरक्षा के अंदर सांस ले रही थी। फिर नियम बदले, अब जंगल वही है जो 100 मीटर से ऊंचा हो। सुनने में छोटा सा बदलाव है, लेकिन दोस्तों असल में बहुत बड़ा है। राजस्थान के 15 जिलों में फैली 40,481 वर्ग किलोमीटर की अरावली, उसका 90 से 99% हिस्सा अचानक परिभाषा से बाहर हो जाता है। 20 मीटर या उससे ऊंची 91% पहाड़ियां अब जंगल नहीं मानी जाती। कुल 1,18,000 पहाड़ियों में से 99% से ज्यादा अब किसी कानूनी सुरक्षा के दायरे में नहीं मानी जाती। और जब कोई इलाका कागजों में जंगल नहीं रहता, तो जमीन पर उसका मतलब साफ होता है कि खनन की खुली छूट। तो सवाल उठता है, क्या ये फैसला अरावली को बचाएगी या फिर उसे धीरे धीरे मिटा देगी। क्योंकि जो आज परिभाषा से बाहर है, वो कल अस्तित्व से भी बाहर हो सकता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की उस कमेटी की सिफारिश मान ली जो मार्च 2025 में बनी थी। कमेटी में सिर्फ राज्यों के सरकारी अफसर थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पर्यावरण समूहों को सुना गया? क्या उन गांवों को सुना गया जो अरावली पर निर्भर थे? खुद सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय सशक्त समिति ने चेताया कि यह फैसला निचली पहाड़ियों को नष्ट कर देगा और पूरी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचेगा। एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने भी चेताया, यह परिभाषा स्पष्ट है, लेकिन इससे अरावली की अखंडता टूट जाएगी। और दिसंबर में मामला फिर गरमाया। हरियाणा के एक रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी ने एक नई याचिका दाखिल की। सीधा कहा, यह फैसला परिस्थिति की आपदा ला सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है या नहीं? लेकिन क्या यह फैसला जल्दीबाजी में लिया गया था? ये सवाल जरूरी है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर सख्त रोक लगाई थी और आज 15 साल बाद फिर कहानी एक नए मोड़ पर। तो क्या विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन अब टूट रहा है? ये फैसला अदालत की फाइलों से निकलकर सड़कों पर उतर आया और राजस्थान में सेब अरावली आंदोलन तेज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी कि 0.19% इलाके को खनन के लिए खोलने से 27,000 नई खदानें खुल सकती हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा
हवा, पानी और जमीन पर। जयपुर में जिन जड़ीवा सड़कों पर उतरे, रामबाग से अमर जवान ज्योति तक मशाल जुलूस निकला, नकली नोट उड़ाए गए, कोर्ट ऑर्डर की कॉपियां जलाई गई और सबका एक ही नारा, पैसों के लालच में अरावली मत बेचो। यही नहीं, यहाँ तक कि उदयपुर, अजमेर, अलवर हर जगह विरोध हुआ और बच्चों के हाथों में तख्तियां थी, अरावली नहीं तो जीवन नहीं। और देखते देखते ही सोशल मीडिया पर यह आंदोलन ट्रेंड करने लगा और बीजेपी ने जवाब दिया, संरक्षण कमजोर नहीं मजबूत हो रहा है, इससे अवैध खनन रुकेगा और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से हरियाली बढ़ेगी। लेकिन युवा सवाल पूछ रहे हैं, ये तो कोर्ट का ही पालन है, तो इसमें नया क्या है? दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने नई खनन लीज पर पूर्ण रोक लगाने का ऐलान किया। जब तक ICFRE सस्टेनेबल माइनिंग प्लान न बनाए, विपक्ष ने कहा ये तो कोर्ट का ही हिस्सा है। फिर इतना प्रचार क्यों? 2018 में 128 पहाड़ियों में से 21 पहाड़ियां गायब हो चुकी थी। आज वही डर फिर लौट आया है। चलिए अब पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये जीवन रक्षक है। अरावली थार के रेगिस्तान को रोकती है, इसकी निचली पहाड़ियां धूल को रोकती है और हवा को साफ करती है। लेकिन जब 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां इस फैसले की वजह से पार हो जाएंगी, तो इसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, दिल्ली NCR में स्मॉग बढ़ेगा। मैंने 2023 का स्मॉग देखा, जब AQI 500 के पार चला गया था। तो सोचिए अगर अरावली ना होती तो हाल क्या होगा? पानी का संकट बढ़ेगा, भूजल रिचार्ज करेगा, कभी सूखा तो कभी बाढ़ आएगी। अरावली सहारा, इथियोपिया और भारतीय प्रायद्वीप की फ्लोरा फौना का एक अनोखा संगम है, जहाँ टाइगर, लेपर्ड और हिरन जैसे जीव रहते हैं। सबका घर खतरे में। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मानव और वन्य जीवियों का संघर्ष बढ़ेगा। इससे वरिष्ठ पर्यावरण के वकील ऋतिक दत्ता इसे पारिस्थितिकी अंधापन कहते हैं कि ऊंचाई देखी जा रही है, पारिस्थितिकी नहीं। सवाल सीधा है, क्या हम विकास के नाम पर अपनी सांसें को बेच देंगे? सोचिए, आपके बच्चे कल अरावली पर नहीं, रेत पर खेल रहे होंगे। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बहस भाषणों से नहीं, तथ्यों से तय की जाती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की परिभाषा 7 कि 3 डिग्री ढलान वाली पहाड़ियां अरावली मानी जाती है। अब वही परिभाषा सिमट गई है सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई तक। राजस्थान में 70 से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाती है। कि 128 पहाड़ियां में से 21 पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कारण था अवैध खनन, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर एरिया में खनन को रोका है। नियम खड़े किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी हो रही है। सरकार का कहना है फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं है इससे, लेकिन सवाल यही है, तत्काल नहीं तो कल क्या? सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हवाला देती है कि 1.1 मिलियन हेक्टेयर में बहाली का दावा करती है, लेकिन क्या जो खो चुका है वो वापस लाया जा सकता है? और क्या यह कोशिश काफी है? और देखते ही देखते अब राजनीतिक में भी आग लग चुकी है। राजस्थान में अरावली राज्य के करीब 80% हिस्से में फैली है। यहाँ खनन रोजगार देता है, लेकिन कीमत कौन चुकाता है? स्थानीय लोग। कांग्रेस ने सेव अरावली अभियान तेज किया। उनका कहना है कि ये फैसला खनन बढ़ाएगा, और बीजेपी का जवाब है सिर्फ 0.19% क्षेत्र ही प्रभावित होगा इससे। लेकिन अशोक गहलोत ने अलग ही हिसाब रखा। करीब 68,000 एकड़ जमीन पर खनन करने से 27,000 नई खदानें खुलेंगी, जिसका नतीजा प्रदूषण और तबाही होगा। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा बोले, जनता को अमूर्त मत समझिए। तभी बीजेपी एक वीडियो जारी करती है और बोलती है कि अरावली सुरक्षित है। लेकिन युवा सवाल कर रहे हैं, प्रेस रिलीज से कोर्ट का ऑर्डर नहीं बदलता। 24 दिसंबर 2025 तक विरोध जारी रहा। जयपुर में मशाल मार्च निकली तो सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट हुए। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है या एक जन आंदोलन की शुरुआत है? मैंने 1990 का चिपको आंदोलन पढ़ा, तब महिलाएं पैरों से लिपट गई, लेकिन आज के युवा अरावली से लिपटे खड़े हैं। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये उम्मीद है। 2008 में गुजरात के अरावली इलाकों में खनन हुआ था, जिसमें पूरे गांव के गांव साफ हो गए और लोग कहते थे ये जंगल हमारा घर है। तब लगा था कानून सब संभाल लेगा, लेकिन आज वही सवाल फिर से सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम उपाय जरूर रखे, नई खनन लीज पर रोक लगाया और MPSM प्लान बनाने का निर्देश जारी किया। विशेषज्ञ कहते हैं अगर सही से लागू हुआ तो ये काफी हो सकता है, लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। अवैध खनन रुकता नहीं। आज भी सिरोही, उदयपुर में ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने, पुष्कर, नागौर में पहाड़ियां चुपचाप काटी जा रही हैं। तो सवाल अब आपसे है, क्या हम चुप रहेंगे? और क्या दिल्ली के लोग राजस्थान के दर्द को समझेंगे? दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं है, ये गोंडवाना युग का आवेश है, हमारी प्राकृतिक विरासत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद अच्छे इरादे से लिया गया हो, लेकिन क्या ये दिशा सही है? ये सवाल बना हुआ। केंद्र सरकार का बयान स्वागत योग्य है, लेकिन क्या ये अस्थायी होगा या फिर एक अस्थायी विराम? सेव अरावली सिर्फ एक हैशटैग नहीं, ये एक आवाज है। अब सवाल आपसे है, आप क्या करेंगे?
अपने लोकल पर्यावरण समूह से जुड़िए, संरक्षण के लिए वोट दीजिए, लिखिए, बोलिए, क्योंकि अगर अरावली गई तो सिर्फ बाहर नहीं जाएगा, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक एक गहरी सांस लीजिए और अरावली की दीवार अभी खड़ी है, लेकिन कब तक? धन्यवाद। जय हिंद।